Hello everyone, welcome back my channel. If you are new in my channel, subscribe my channel, and for new videos press bell icon. Today I am going to share folk dance of the art and culture. Let us start. We are going to mind map the folk dance of the art and culture. Folk dance बीच में लिखना है in the middle part and we make some arrows क्योंकि हमने इस folk डांस को काफ़ी पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए हम इस एरो में के थ्रू बताएंगे। पहला है छाऊ डांस, ठीक है, जिसे शैडो डांस भी बोलते हैं। दूसरा है भांगड़ा, तीसरा है बिहू, चौथा है पाडायानी, पांचवा है कोलत्तम, इसके बाद ओतम तुल्लल, पत्ता कुनीता, मटकी डांस, रासलीला जो कि मथुरा का डांस है, डोलू कुनीता कर्नाटक का है, कलबेलिया राजस्थान का है, रफ या रॉफ जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। इसके अलावा कोलत्तम जो कि तमिलनाडु का डांस है, और हम विरंतम जो डांस है ये भी एक तरह का डांस है, ठीक है। तो हमने ये डांस इसमें लिख लिए हैं, ये कुछ तरह के फोक डांसेस है। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल की इंफॉर्मेशन को इसमें लिखेंगे। तो पहले छाऊ डांस से इसको करते हैं। तो जो ये छाऊ डांस है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल का डांस है, ठीक है। और छाऊ का मीनिंग मैंने आपको बताया था, छाऊ मतलब छाया, और छाया एक तरह से शेडो होती है, तो उस तरह का डांस एक दूसरे की शेडो को लेके ही डांस करते हैं वेस्ट बंगाल का। इसमें मास्क का यूज़ करते हैं, ये शेडो के थ्रू प्रेजेंट करते हैं डांस को, ठीक है। तो इसमें मार्शल आर्ट को प्रेजेंट करते हैं तलवार के साथ लेके, ठीक है। इसमें रामायण महाभारत के पार्ट को दर्शाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये 2010 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में चुना गया था, ठीक है, इस डांस को। दूसरा है भांगड़ा जो कि पंजाब का डांस है, और ये वैसाखी ड्यूरिंग मून, जो पूरा मून दिखाई देता है, फुल मून, उस टाइम पे ये किया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे। और मैन और वुमेन दोनों इसको करते हैं। जो मैन होता है, जो आदमी होते हैं, वो भांगड़ा करते हैं, जो डांस को वो करते हैं उसे भांगड़ा कहते हैं। जो वुमेन करती हैं उनको गिद्दा बोलते हैं। बिहू डांस बेसिकली असम का डांस है। बिहू फेस्टिवल के टाइम पे मनाया जाता है। ओपन स्पेस के अंदर ये खुली जगह जहाँ होती है वहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता है, और ग्रुप डांस होता है। इसके अंदर जो बिहू डांस के अंदर इसके हाथ के कुछ मूवमेंट को लेकर रैपिड फटाफट मूवमेंट होते हैं, उस तरह से बिहू डांस में ये हाथ का कुछ मूवमेंट होते हैं जो चली जाते हैं। पदायानी जो कि केरल का डांस है, ठीक है। इसका मतलब होता है रो ऑफ इन्फेंट्री, मतलब लाइन के अंदर कुछ खड़े होकर लोग डांस करते हैं, मार्शल फोक डांस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग मास्क लगाते हैं, ठीक है, और जो ये मास्क लगाते हैं उसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम्स, ठीक है। और इसके जो पॉपुलर कैरेक्टर हैं डांस के वो 3 हैं। पहले हैं भैरवी, दूसरा है यक्षी, भैरवी पॉपुलर कैरेक्टर जो है, और यक्षी, और थर्ड है कलन, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। इसके अलावा एक गरबा डांस भी है, और घूमर भी है। घूमर सबको पता है, घूमर के ऊपर गाना भी आ रखा है, ठीक है। तो ये गरबा और ये घूमर डांस। अब कोलत्तम तमिलनाडु का डांस है। ये थोड़ा जो भी डिफरेंस है वर्ड है, ये साउथ के ही डांस है। ये सेलिब्रेट जब किया जाता है, जब राम जी थे उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं इस डांस के, कोलत्तम के अंदर। और ये कुछ डंडे का यूज़ करते हैं इस डांस के अंदर, स्टिक का यूज़ कराता है। और छोटी जो लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल होती हैं, वो इस डांस को परफॉर्म करती हैं डंडे को लेके, ठीक है। और जो इसकी वैरायटी का जो डांस है वो है
कोलत्तम, ठीक है। कोलत्तम की वैरायटी का एक और डांस है, ठीक है, पिनल, वैरायटी ऑफ पिनल कोलत्तम, ठीक है। ये इस तरह का कुछ वैरायटी का डांस है। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है क्योंकि फोक डांस है तो हमें मोस्टली जो डांस के बारे में ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। बहुत सारे डांसों के बारे में आपको पता होगा कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी बाहर से है, अदरवाइज आपको पता ही। उत्तम तुत्तल, ठीक है, ये केरला का डांस है और ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय कंचन नाम्बियर के द्वारा, ठीक है। और ये काफ़ी सोलो डांस है, ये सोलो डांस है और इसके अंदर जो यूज़ होता है वो सिंगर होते हैं, ठीक है। कुछ सिंगर होते हैं इसके अंदर जो गाना गाते हैं, ड्रमर का यूज़ होता है और काइम्बलम। इसके बाद नेक्स्ट डांस पे आते हैं, ये है गरबा और ये गुजरात का डांस है गरबा, ठीक है। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, लैंप जो होती है, ठीक है, उसको अपने सर पे रख के गरबा दीप मतलब उसके आसपास घूमते हैं, कुछ दीप वगैरह रख लेते हैं या गोले में ये राउंड लगाते हैं, चक्कर काटते हैं ग्रुप में। और ये ज़्यादातर लेडीज़ों का डांस होता है, वुमेन डांस होता है। नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी और होली एक्सेट्रा जो डांस होते हैं उनके अंदर गरबा डांस किया जाता है। खासकर ये नवरात्रि में ज़्यादा ये डांस को किया जाता है, तो ये गरबा है। फिर नेक्स्ट आते हैं घूमर। घूमर सबको पता है राजस्थान का डांस है और इसे लेडीज़ करती हैं और ये इसके घूमर है क्योंकि घाघरा पहन के डांस घूमा जाता है। ये रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये डांस इसे घूमर डांस कहते हैं, जो पहले क्लॉकवाइज घूमा जाता है फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉक, ऐसे कुछ करके इसका डांस होता है घूमर का। तो ये बस इतना याद रखना है कि राजस्थान का है और सबको पता है कि लेडीज़ का डांस होता है और ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पत्ता कुनीता। पत्ता कुनीता अजीब सा नाम लग रहा है, साउथ का होगा, एक कर्नाटक का डांस है, ठीक है। क्योंकि याद करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है तो ये थोड़े से कुनीता तम ये कुछ साउथ के ही नाम होते हैं, तो थोड़ा सा हमें बस याद रखना है कि किस साइड का डांस है। कर्नाटक का है, ये मेल डांस करते हैं, बैम्बू को कुछ लेके, बैम्बू पोल्स होते हैं उसको कलरफुल रिबन के साथ बांध के कुछ ये लोग डांस करते हैं, ठीक है, बैम्बू पोल्स विद कलरफुल रिबन्स। तो ये हमें याद रखना है कि पत्ता कुनीता कर्नाटक का डांस है। फिर इसके बाद आता है मटकी डांस। मटकी डांस, मटकी से पता चल रहा है कि कुछ मटके को लेके ये लोग डांस वगैरह करते हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का डांस है और ये मालवा रीजन में किया जाता है, ठीक है। रस डांस है ये और ये गॉड कृष्णा के ऊपर किया जाता है, जो कृष्ण राधे की रासलीला थी उसके ऊपर। इसके अंदर ढोल का यूज ज़्यादा होता है, जैसे मटका वगैरह होता है तो उसमें ढोल होता है और इसके अंदर साड़ी लहंगा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो मटकी होती है, खाली मटकी होती है, उसको सर पे रख के कुछ मटकी वगैरह का यूज़ करते हैं, इसे मटकी डांस कहा जाता है। इसके बाद वीरंतम। वीरंतम के आगे वीर आ रहा है, तो वीर एक तरह से वीर भाई कुछ टाइप का डांस हो गया। ये काफ़ी एग्रेसिव डांस होता है, ठीक है। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में किया जाता है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी रीजन में किया जाता है रिवर गोदावरी के आसपास। और ये गॉड शिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शिव के लिए किया जाता है या शिव की तरह किया जाता है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीरंतम, तो वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ भाई लोगों का ही डांस है, ठीक है। मेल ज़्यादा इस डांस को करते हैं, मेल का ही डांस होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग रासलीला। रासलीला मथुरा का डांस है, यूपी का, ठीक है। और रासलीला से पता चल रहा है कि कृष्ण राधा की स्टोरी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो डांस फॉर्म हो रही है वो है कथक, ठीक है। राधा कृष्ण को डांस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कथक के रूप में।
तो ये मथुरा का डांस है, यूपी का स्टोरी, राधा कृष्ण की स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं और कथक के फॉर्म में करते हैं। तो ये हो गया रासलीला डांस, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं ढोलू कुनीता। ढोलू कुनीता कर्नाटक का डांस है। हमने पहले लास्ट डांस जो देखा था पत्ता कुनीता और ढोलू कुनीता, कुनीता दोनों में आ रहा है, तो दोनों कर्नाटक के डांस हैं, ठीक है। और ये ढोलू कुनीता, ढोलू मोलू एक जैसे मेल हो गए, अंदाजा ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ढोलू मेल होते हैं, ठीक है। और ये कुछ डांस होता है गुड फिजिशियन, जो लड़कों का फिजिकल होता है, जो बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं, उस टाइप का ये डांस होता है, ठीक है। उस चीज़ को शो वगैरह करते हैं शायद। कलबेलिया, कलबेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है, ये राजस्थान का डांस है। और ये वुमेन डांस करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ सांप वगैरह की बीन वगैरह का यूज़ किया जाता है, और कुछ लहरें वगैरह बना के कलबेलिया डांस किया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये यूनेस्को के इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर 2011 में इसको शामिल किया गया था। ये कलबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ, जम्मू एंड कश्मीर का रफ, और ये जो डांस कहते हैं वुमेन है वाइट स्कर्ट और टोपी लगा के कुछ डांस करती है। ये हार्वेस्ट जब होता है, सीजन होता है, उस टाइम पे रफ डांस किया जाता है, ठीक है। और ये कुछ लाइन में खड़े होकर रफ डांस को कहता है, एक लाइन में खड़े होकर डांस वगैरह किया जाता है। तो ये डांस सेशन गाइस ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और ये कलबेलिया हो गया, छाऊ डांस हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कलबेलिया 2011 में यूनेस्को में ऐड किया गया था, जो कि छाऊ डांस 2010 में यूनेस्को में ऐड किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फोक डांस, हमारा डांस का जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे और बाय, टेक केयर।